जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हाइड्रोलिक पावर पैक में लो प्रेशर क्यों होता है या सिलेंडर आपका फंक्शन स्लो क्यों करता है उसके संभावित कारणों के विषय में बात करेंगे। आपका अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर स्लो फंक्शन कर रहा है यानी उसका मूवमेंट स्लो है, उसके कुल 7 कारण हो सकते हैं जो संभावित कारण हैं। पहला कारण पहला कारण है लो लेवल ऑफ ऑयल। यदि टैंक में ऑयल का लेवल लो है यानी कम है तो सक्शन ठीक नहीं होगा, और सक्शन नहीं ठीक होगा तो आपका सिलेंडर का फंक्शन स्लो रहेगा या कभी कभी रुक भी सकता है। ये जैसे हाइड्रोलिक पावर पैक है, हाइड्रोलिक पावर पैक के ऊपर ये मोटर लगा हुआ है, ये इंटरनल्स उसका, और ये सक्शन पाइप है। ये सक्शन पाइप है। ऑयल का लेवल मान लीजिए आपने चेक कर लिया ऑयल गेज में या टैंक्स को देख करके आपने पता लगा लिया कि ऑयल का लेवल सही है, तो दूसरा क्या कारण हो सकता है वो देखिए। मान लीजिए ऑयल यहाँ तक है, ठीक है, सक्शन डूबा हुआ है, तो इस सक्शन पाइप में अगर कोई लीकेज है, पंप चल रहा है, मोटर चल रही है, पंप चल रहा है, सक्शन पाइप में कोई लीकेज है, यहाँ से ऑयल निकल जा रहा है, तो ऑयल पूरा सर्किट में नहीं जा रहा है, इसलिए वो स्लो मूवमेंट होगा। दूसरा, इधर में एक ऑयल फिल्टर लगा होता है। अगर ऑयल फिल्टर पूरी तरह जाम है या चॉक्ड है तो भी आपका सक्शन नहीं होगा ऑयल का, और ऑयल नहीं सक्शन होगा तो आपका सिलेंडर फंक्शन स्लो होगा या पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। दूसरा जो कारण है वो है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का सेटिंग्स अगर ठीक नहीं होगा तो भी आपका ऑयल का जो फ्लो है वो बाधित होगा और सिलेंडर आपका स्लो फंक्शन करेगा। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम ट्यून करके एडजस्ट करेंगे। यदि उसके बाद भी नहीं होता है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व में को खोल करके उसके अंदर जो भी जाम वगैरह होगा, कचरा, हमें क्लीन करना होगा। स्पूल पीस मान लीजिए जाम है उसका, या उसका जो फंक्शन नहीं हो रहा है सोलोनाइड का, ये सब कारण भी हो सकता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व को भी हम चेक करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण, वो एक मुख्य कारणों में से है, एक है कि जो गियर पंप या वेन पंप है या गियर पंप है, हाइड्रोलिक पावर पैक के लिए जो भी पंप है, को जो भी पंप लगा है, गियर पंप हो, पिस्टन पंप हो, वेन पंप हो, वो पंप ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर पंप ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी वो ऑयल पूरी तरह से उठाएगा नहीं। चौथा कारण है जो मोटर लगा है, अगर वो आरपीएम कम है, मोटर का आरपीएम कम हो गया है तो भी वो ऑयल पूरी तरह से उठाएगा नहीं या स्लो फंक्शन करेगा हमारा सिलेंडर। तो हम इसको इलेक्ट्रिकली चेक कर लेंगे, मोटर आरपीएम या मोटर का में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा जो कारण है वह है डीसी वाल्व। जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में अगर उसका प्लंजर फंक्शन नहीं कर रहा है, स्पूल पिन पीस फंक्शन नहीं कर रहा है, या उसका स्प्रिंग काम नहीं कर रहा है, तो भी हमारा जो पूरा फंक्शन है हाइड्रोलिक यूनिट का वो स्लो हो जाएगा। इसके अलावा एक कारण है जो बाहर का सिलेंडर का, अगर सिलेंडर में कोई लीकेज है, सिलेंडर का कोई लीकेज है तो भी आपका ऑयल जाएगा, बट सिलेंडर में वो लीकेज के चलते मूवमेंट स्लो हो जाएगा उसका। सातवां कारण है जो कि कब आपका सारा कुछ सही है
उसके बाद भी अगर आपका सिलेंडर स्लो काम कर रहा है या हाइड्रोलिक यूनिट स्लो काम कर रहा है, तो उसमें हमको रिलीफ वाल्व ही खोलना पड़ेगा। रिलीफ वाल्व को हम खोल करके पूरी तरह से चेक करेंगे, और पूरी तरह से चेक करने के बाद उसका जो प्लंजर या स्पूल पीस या स्प्रिंग या सोलेनॉइड जो लगे हुए हैं कॉयल, वो पिकअप हो रहे हैं कि नहीं, इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कारण है। और ये 7 संभावित कारण ही होते हैं जो आपका सिलेंडर स्लो फंक्शन करता है या हाइड्रोलिक यूनिट पूरी तरह से काम नहीं करता। ये 7 कारणों को स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या मुख्य कारण है और क्यों कर रहा है। इस तरह से हम अपने हाइड्रोलिक पावर पैक और हाइड्रोलिक यूनिट के स्लो फंक्शन या लो प्रेशर मूवमेंट को सही कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।